हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स लवर्स एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर। आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर्स आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर्स। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है? लेट यस कॉमा स्टार एंड यस डैश कॉमा स्टार डैश, दो बाइनरी ऑपरेशन दिए हैं। ये कब आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर रहते हैं ये देखेंगे। ये दोनों क्या लिए? हमें बाइनरी स्ट्रक्चर लिए, यस कॉमा स्टार एंड यस डैश कॉमा स्टार डैश। बी बाइनरी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एंड आइसोमॉर्फिज्म। कब आइसोमॉर्फिज्म रहेंगे? एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ यस विथ यस डैश इज ए 1-1 रहेंगे फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन फाइ मैपिंग रहेगा, यानी कि जो फंक्शन है वो क्या रहेगा? ऑन टू रहेगा, यस ऑन टू यस डैश, सच दैट phi of x star y equal to phi of x star dash phi of y for all x comma y belongs to yes। होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी है, होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फिक फंक्शन क्या है? हम जब तो बाइनरी स्ट्रक्चर लेंगे, वो बाइनरी स्ट्रक्चर आपस में 1-1 होने चाहिए, ऑन टू होने चाहिए, और आइसोमॉर्फिज्म मैप एग्जिस्ट होनी चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म मैप यानी क्या? 1-1 और ऑन टू आपको पता है। अब आइसोमॉर्फिज्म क्या? दो फंक्शन, उसकी जो उस पर जो ऑपरेशन है वो फर्स्ट स्ट्रक्चर का होगा, और जो आंसर आएगा उनमें जो ऑपरेशन होगा वो सेकंड स्ट्रक्चर वाला होगा। यानी कि इधर अगर प्लस होगा तो इधर प्लस होगा, और इधर आंसर में क्या होगा? अगर इधर माइनस होगा तो माइनस होगा। ऐसे स्टार कौन से भी ऑपरेशन रह सकते हैं, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। हमको पता है बाइनरी ऑपरेशन क्या है। ये बेसिकली डेफिनेशन है। अब फंक्शन आइसोमॉर्फिक कब रहेगा, हम कैसे शो कर सकते हैं टू बाइनरी स्ट्रक्चर आर आइसोमॉर्फिज्म, वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू शो दैट बाइनरी स्ट्रक्चर आर आइसोमॉर्फिक स्टेप फर्स्ट, क्या है स्टेप फर्स्ट? डिफाइन ए फंक्शन। पहले हम जो देंगे आपको, उस पर फंक्शन डिफाइन करना है, यानी कि डिफाइन द फंक्शन phi that gives the isomorphism
आइसोमॉर्फिज्म ऑफ यस विथ यस डैश। हम ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे जो आइसोमॉर्फिज्म देगा, जो फंक्शन है वो आइसोमॉर्फिज्म देगा, ऐसा डिफाइन करेंगे। देन स्टेप सेकंड क्या रहेगी, अब फंक्शन डिफाइन हो गया, अब वो फंक्शन हमें क्या करना है, 1 1 ऑन टू दिखाना है। देन शो दैट phi is a 1 1 function, 1 to 1 फंक्शन। जो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे वो हमें 1 1 दिखाना पड़ेगा। दैट इज सपोज दैट हमें 1 1 के लिए क्या लेना पड़ेगा, phi ऑफ x इक्वल टू phi ऑफ y, और आंसर क्या आना पड़ेगा, सच दैट x इक्वल टू y, तब ये क्या रहेगा, फंक्शन 1 1 रहेगा। स्टेप सेकंड हो गई। स्टेप थर्ड, अब स्टेप थर्ड क्या है, शो दैट phi इज ऑन टू फंक्शन। 1 1 होने के बाद ऑन टू फंक्शन दिखाना है हमें। आपको पता है ऑन टू की डेफिनेशन, दैट इज सपोज दैट इज क्या लेंगे, सपोज दैट कोडोमेन में एलिमेंट एग्जिस्ट होगा, स्मॉल एच डैश बिलोंग्स टू कैपिटल एच डैश इज गिवन, देन क्या शो करना पड़ेगा, देन शो दैट does exists small s belongs to capital S such that phi of s equal to s dash। ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, y belongs to s dash, there exists x belongs to s such that लेके चलते और ही डेफिनेशन शॉर्टकट, लेट y belongs to s dash capital S dash, there exists x belongs to s such that phi of x equal to y। ये रही ऑन टू। अब 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया। अब स्टेप फोर्थ, अब वो फंक्शन क्या दिखाना पड़ेगा, वो फंक्शन हमें होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। शो दैट phi is homomorphism, show that phi is homomorphism दिखाना पड़ेगा, यानी कि दैट इज phi of x star y equal to phi of x star dash phi of y for every x comma y belongs to yes। देखो क्या करना पड़ेगा, जो हमें बाइनरी ऑपरेशन दी है उस पर हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। पहले फंक्शन डिफाइन कर लिया, उसके बाद वो फंक्शन हमें 1 1 दिखाना पड़ेगा, देन ऑन टू दिखाना पड़ेगा, और वो फंक्शन हमें होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा। जब ये चारों हो जाएंगे और ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, तब वो फंक्शन यानी कि वो बाइनरी ऑपरेशन क्या रहेगा, वो दोनों बाइनरी ऑपरेशन क्या रहेंगे, आइसोमॉर्फिक रहेंगे।
इसका नोटेशन क्या है, इट इज डिनोटेड बाय आइसोमॉर्फिज्म। पता है आपको, यानी कि हमने अगर दो फंक्शन लिए यस कॉमा स्टार इज आइसोमॉर्फिक टू यस डैश कॉमा स्टार डैश। अभी हम जब एग्जांपल लेंगे तब आपको पता चल जाएगा। हम अब एक एग्जांपल लेते हैं। शो दैट बाइनरी स्ट्रक्चर क्या दिया है अभी, आर कॉमा प्लस एंड आर प्लस कॉमा मल्टीप्लिकेशन। अब देखो दो बाइनरी ऑपरेशन दिए, इधर स्ट्रक्चर दिए क्या, रियल नंबर और उस पर एडिशन। ओके, पूरा रियल नंबर है उस पर एडिशन एंड पॉजिटिव आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो एलिमेंट रहेंगे उस पर हम दो एलिमेंट पिक करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये ऐसा स्ट्रक्चर है और इस पर दो एलिमेंट पिक करेंगे लेंगे उस पर एडिशन करेंगे। ऐसे दो स्ट्रक्चर दिए। अब ये दोनों क्या करने, हमें बाइनरी ऑपरेशन जो है उसे आइसोमॉर्फिक दिखाना है, इज आइसोमॉर्फिक। ओके, अब पहला स्टेप क्या है, आंसर। स्टेप फर्स्ट, ये आंसर में नहीं लिखना है, सिर्फ आपको पता चले इसलिए मैं लिख रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या है, डिफाइन ए फंक्शन फाई। कैसा होगा, सच दैट प्लस टू आर प्लस डैश। ओके, ऐसा है। अब फंक्शन कैसा डिफाइन होगा, देखो डोमेन की एलिमेंट रियल नंबर है, माइनस भी रह सकते हैं, उस पर एडिशन होगी, लेकिन वो क्या रहेंगे, माइनस भी रह सकते हैं ना, -1 -2 -3 -4 है, इस पर एडिशन होगी। और जो आंसर आएगा वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर आने वाला है, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। ऐसा हमें फंक्शन डिफाइन करना है। एज कैसा डिफाइन होगा, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स। देखो ऐसा क्यों लिया, आप एक्स कुछ भी ले, ई रेस टू एक्स हमेशा क्या रहेगा, बिकॉज ई रेस टू एक्स ऑलवेज लेस देन 0 फॉर एवरी एक्स। आप कौन सा भी एक्स ले, ई रेस टू -1 लेंगे, ई रेस टू -1 क्या आएगा, 1/e रेस टू 1 पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि ई रेस टू एक्स हमेशा क्या रहेगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको जैसा लगेगा वैसा, लेकिन ई रेस टू एक्स क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा फंक्शन डिफाइन किया। अब ये फंक्शन 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो पहला स्टेप हो गया। स्टेप सेकंड फाई इज 1 1, ये दिखाना है। ओके, लेट x, y बिलोंग्स टू r, r में बिलोंग होगा एडिशन पर। ओके, तो लेके चलते हैं। टेक उन्होंने के लिए क्या लगता है, फाई ऑफ x इक्वल टू फाई ऑफ y। फाई ऑफ x क्या है, ई रेस टू एक्स, फाई ऑफ y क्या है, ई रेस टू y। अभी इक्वल कब आएंगे ये तो मालूम नहीं, इसलिए हमें इसको लॉग लगाते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स, लॉग ऑफ ई रेस टू वाई। आपको पता है लॉग ऑफ ई रेस टू समथिंग इक्वल टू समथिंग, यानी कि एक्स, क्योंकि इसका बेस ई है, इक्वल टू सेम वाई, एक्स इक्वल टू वाई आ गया।
अगर हमने फाई ऑफ एक्स इक्वल टू फाई ऑफ लें, देयरफॉर फाई इज 1 1। देखो ऐसा लिखना है, ध्यान से पढ़ो। अब स्टेप सेकंड क्या है, फाई इज ऑन टू दिखाना है। ओके, तो ऑन टू के लिए क्या लगेगा, ये जो है वो डोमेन रहता है। देखो, लेट x बिलोंग्स टू, सॉरी, ओके, x बिलोंग्स टू R प्लस, यानी कि को डोमेन से लिया हमने। अगर हम, यानी कि हमको रिवर्स इमेज ऑन टू, यानी क्या, को डोमेन के सारे एलिमेंट को इन्वर्स इमेज होनी चाहिए डोमेन में, इसलिए हमने को डोमेन का फर्स्ट एलिमेंट लिया। अब उसको इन्वर्स इमेज हम देखेंगे एग्जिस्ट हो रही है नहीं डोमेन में, तो को डोमेन के एलिमेंट लिए एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस यानी क्या, को डोमेन है। देन देयर एग्जिस्ट हो रही है, देयर एग्जिस्ट log x belongs to R डोमेन। देखो e raised to x उसकी इनवर्स इमेज क्या है, log x है। देन क्या आएगा, अब लेंगे फंक्शन, लेंगे इसका एलिमेंट लेते हैं ना, डोमेन के है ना फाई में, हम ऐसा लेते हैं log x इक्वल टू फंक्शन क्या है, e रेज टू log x। ओके, इसका आंसर है x, यानी कि फाई ऑफ log x इक्वल टू x और log x इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ x, यानी कि जो x इनवर्स, देखो इनवर्स इमेज ले रहे, फाई इनवर्स x, यानी कि x की इनवर्स इमेज क्या है, log x है। log x किस में बिलोंग हो रहा है, डोमेन में, यानी कि x किस में है, को डोमेन में, और log x किस में है, डोमेन में, यानी कि x की इनवर्स इमेज डोमेन में है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू। अब फोर्थ स्टेप फोर्थ क्या है, स्टेप फोर्थ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिक, अब देखो, टेक फाई ऑफ एक्स प्लस वाई, ये स्टार है ना, इधर एडिशन लेना है, क्योंकि फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, एडिशन का, दूसरा स्ट्रक्चर मल्टीप्लिकेशन का है, तो ऐसा लिया इक्वल टू, अब क्या आएगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ये तो आ गया, जैसे फंक्शन डिफाइन, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये ऐसा लिख सकते हैं, ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई। देखो मल्टीप्लिकेशन आ गई, तो इधर क्या आ गया, फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई, डेफिनेशन है, फाई ऑफ एक्स क्या है, ई रेस टू एक्स, फाई ऑफ वाई क्या है, ई रेस टू वाई, इन पर मल्टीप्लिकेशन आ गई। देखो इधर एडिशन है, ओके फिर से लिखते हैं, फाई ऑफ, इधर ही लेते हैं, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो ध्यान से, ये स्टार है और ये स्टार डैश है, तो इधर एडिशन हो गई, इधर मल्टीप्लिकेशन हो गई, यानी क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, स्प्लिट भी हो गया और ऑपरेशन भी आ गया। देयरफॉर फाई इज होमोमॉर्फिज्म। अब देखो, दैट गिव्स all conditions of isomorphism
are satisfied therefore is isomorphic to ओके। यही दिखाना था हमें। देखो ऐसा है, बेसिकली सब ऐसे ही आएंगे क्वेश्चंस, आपको धीरे धीरे से सॉल्व करना है इसको। अनदर एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल, शो दैट z कॉमा प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू टॉय z कॉमा प्लस। अब देखो दो स्ट्रक्चर दिए, एक z जो पूरा इंटीजर है उस पर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन दिया है, और ये स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फिक दिखाना है हमको ट्वाइस z यानी कि ओनली इवन इंटीजर। ट्वाइस z यानी कि क्या आएंगे 2 0 2 4 6 -2 -4 -6 -8 यानी कि पूरा क्या आएगा इवन इंटीजर आएगा, उस पर एडिशन ही दिया है। दोनों तरफ एडिशन है लेकिन चेंज है, इधर इंटीजर है इधर इवन इंटीजर है, तो हमें ऐसा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो आंसर में अब स्टेप फर्स्ट ऐसा लिखता हूँ। स्टेप फर्स्ट क्या है, डिफाइन ए फंक्शन फाई वेयर इज फ्रॉम z प्लस टू ट्वाइस z एडिशन एज कैसा होगा, फाई ऑफ, अगर हम n लेते हैं फाई ऑफ n इक्वल टू ट्वाइस n हो जाएगा। यानी कि हम अगर इधर कौन सा भी एलिमेंट लेंगे लेकिन इधर इवन ही आएगा, इनके 2 को मल्टीपल रहेगा। ये डोमेन का एलिमेंट है n और ट्वाइस n को डोमेन के आएंगे। ऐसा फंक्शन डिफाइन हो गया फॉर n किस का होगा, इंटीजर का होगा, n बिलोंग्स टू z। ओके, स्टेप सेकंड, अब हम क्या करेंगे 1 1 और ऑन टू दिखाना है। देन टेक फाई ऑफ n इक्वल टू फाई ऑफ m लिया। ओके, तो क्या आएगा, इसका ट्वाइस n हो गया इक्वल टू ट्वाइस m हो गया, 2 2 कट n इक्वल टू m आ गया, यानी कि फाई इज 1 to 1 फंक्शन हो गया। 1 to 1 इजी है, सिर्फ ऑन टू को थोड़ी दिक्कत आती है। हम देखो लेट, हमें ऑन टू जब लेंगे तब फर्स्ट हमें क्या लेना है, कोडोमेन के एलिमेंट लेने। तो इधर कोडोमेन क्या है, ट्वाइस z, यानी कि ट्वाइस z के एलिमेंट आएंगे। लेट n बिलोंग्स टू ट्वाइस z, यानी n किस टाइप का एलिमेंट होगा, देन n इज इवन इंटीजर। इवन इंटीजर आएंगे यानी कि हमें अब n डिफाइन करना पड़ेगा। तो n कैसा आएगा, n इज इक्वल टू ट्वाइस m, ऐसे लेते हम n इज इक्वल टू ट्वाइस m, यानी कि n किसके एलिमेंट है, ट्वाइस z के। n किसके एलिमेंट है, ट्वाइस z के। तो n कैसा डिफाइन होगा, n इक्वल टू ट्वाइस m बिलोंग्स टू सच दैट m बिलोंग्स टू इंटीजर। m ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो किस में बिलोंग होना चाहिए, z में ही बिलोंग होना चाहिए। मैंने ऐसे डिफाइन किया, आप कौन सा भी एलिमेंट लेके डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ डिफाइन करना आना चाहिए। मैंने फर्स्ट क्या डिफाइन किया, n बिलोंग्स टू ट्वाइस z, एक कोडोमेन है, कोडोमेन का एक एलिमेंट लिया और वो एलिमेंट डिफाइन किया। फिर कैसा रहेगा एलिमेंट, ट्वाइस के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल में रहेगा, इसीलिए ट्वाइस m लिया। और m किसका होगा, z का होगा। 1 लिया तो 2 आएगा, 2 लिया तो 4 आएगा, -1 लिया तो -2 आएगा, ऐसा n होगा।
ओके, अब कोडोमेन की एलिमेंट ली। अब इसकी इन्वर्स इमेज कैसी होगी? इन्वर्स इमेज यानी कि हमें अब क्या करना है, एम की वैल्यूज निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स इमेज एम इक्वल टू एन डिवाइड बाय 2, तब हमें इंटीजर मिल जाएगा ना। देखो अगर हम एन की वैल्यू 4 लेते हैं, एन क्या है, ट्वाइस जेड है ना, तो क्या आएगा 2 4, ओके 2 लेके चलते हैं, एन की वैल्यू 2 ली, तो हमें एम की फाइंड करना है, क्योंकि एम क्या है, एम किस में बिलोंग हो रहा है, जेड में, और जेड क्या है, डोमेन है। तो हमें डोमेन के एलिमेंट एग्जिस्ट कराने हैं ना। तो देखो एम इक्वल टू एन इक्वल टू 2 लिया, तो 2 लेने के बाद 2 लिया, तो ये 2 डिवाइड होगा 1, एम की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो एम की वैल्यू 1 डाली तो एन की वैल्यू 2 आएगी। अब ये एन की वैल्यू 4 लो, एन की वैल्यू 4 ली तो एम की वैल्यू 2 आएगी। देखो इधर 2 डालो, एन की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि एम की वैल्यू इंटीजर है और एन की वैल्यू इवन इंटीजर से। ओके, अब फंक्शन में हम वैल्यू डाल देते हैं। ओके, देयरफॉर अब इसका फंक्शन लेंगे फाई ऑफ एम, यानी कि क्या है फाई ऑफ एम की वैल्यू, फाई ऑफ एन बाई 2, और जो फंक्शन है इसका क्या रहेगा, ट्वाइस इंटू एन बाई 2। हमने डिफाइन किया है ना फंक्शन, क्या डिफाइन किया है, फाई ऑफ एन इक्वल टू ट्वाइस एन लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, जो रहेगा उस पर ट्वाइस को मल्टीपल करना पड़ेगा। अब हमें ये मिल गया एन बाई 2, इसको ट्वाइस में मल्टीपल किया, 2 2 कट हो जाएगा, एन आ जाएगा, और फाई ऑफ एम इक्वल टू एन आएगा, दैट इज फाई इधर आ गया, फाई इनवर्स ऑफ एन इक्वल टू एम। और एन किसकी एलिमेंट था, कोडोमेन का, एम किसका है, डोमेन का है, यानी कि कोडोमेन के एलिमेंट को इन्वर्स इमेज एग्जिस्ट होती है डोमेन में, इसलिए ये क्या आ गया, देयरफॉर फाई इज ऑन टू। ओके, अब फोर्थ स्टेप क्या है, आइसोमॉर्फिज्म, टेक लेके चलते हैं, टेक और लेट, ठीक है, लेट एम कॉमा एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, देन दोनों तरफ एडिशन ही है, देन फाई ऑफ दो एलिमेंट की एडिशन है इक्वल टू 2 इंटू इन दोनों की एडिशन ही है एम प्लस एन, तो क्या आ जाएगा, फाई ऑफ एम प्लस एन इक्वल टू ट्वाइस एम प्लस ट्वाइस एन, फाई ऑफ एम प्लस एन इक्वल टू ट्वाइस एम क्या रहेगा, फाई ऑफ एम प्लस ट्वाइस एन, फाई ऑफ एन रिवर्स लेना पड़ता है इस फिर से, यानी कि फाई ऑफ एम क्या है, ट्वाइस एम, फाई ऑफ एन क्या है, ट्वाइस एन। देखो स्टार है एडिशन है, और स्टार डैश भी एडिशन है, देखो आ गया। होमोमॉर्फिज्म भी इजी है, सिर्फ ऑन टू को ही दिक्कत आती है थोड़ी, 1 1 भी इजी है, फंक्शन डिफाइन करना आना चाहिए। देयरफॉर फाई इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, देयरफॉर Z plus is isomorphic to twice Z plus। इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्ड, show that Z plus is isomorphic to Z प्लस, लेकिन इधर फंक्शन ऑलरेडी दिया है विथ फंक्शन, इधर फंक्शन डिफाइन किया है क्या, फाई ऑफ एन इक्वल टू एन प्लस 1 फॉर एन बिलोंग्स टू जेड। देखो ऐसे भी आते हैं, अब हमें फंक्शन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है,
इधर क्या दिया है, फंक्शन दिया है, और वो फंक्शन दोनों स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफाइन कर दिया है। अब ये फंक्शन लेके हमें ये दो क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिक दिखाना है या नहीं, सॉरी सो दैट नहीं, डिटरमाइन, ऐसा भी आएगा। डिटरमाइन है कि चेक करो ये फंक्शन आइसोमॉर्फिक है या नहीं, यानी कि स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फिक है या इक्वल है। अब तुम बोलोगे इक्वल है, कार्डिनलिटी इक्वल है, आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, लेकिन इधर फंक्शन डिफाइन दिया है, उन्होंने दिया है फंक्शन डिफाइन करके, इसलिए ये फंक्शन लेना है और ये फंक्शन लेके इसको आइसोमॉर्फिक चेक करना है, आइसोमॉर्फिक है या नहीं। अब देखो फर्स्ट स्टेप तो गई, फंक्शन डिफाइन दिया है, तो अगला स्टेप क्या आएगा, 1 1 का आएगा। तो देखो फाइव, ओके 1 1, ओके टेक क्या लेते हैं 1 1 के लिए, टेक फाई ऑफ एन इक्वल टू फाई ऑफ यम। ओके तो ये फाई ऑफ एन इक्वल टू क्या है, एन प्लस 1 इक्वल टू इधर यम प्लस 1। अब 1 इधर आएगा तो कट हो जाएगा, यानी कि माइनस एन इक्वल टू यम, देयरफॉर फाई इज 1 to 1। ओके आ गए। अब ऑन टू देखते हैं, सेकंड ऑन टू लेट, हम कोडोमेन का एलिमेंट लेंगे ना अभी, कोडोमेन का, लेट एम बिलोंग्स टू, अब डोमेन कोडोमेन सेम है तो इधर लिख लेते हैं कोडोमेन, जो एम का एलिमेंट जो एम पिक किया है किसका है, कोडोमेन का है। ओके और देयर एग्जिस्ट, इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट होगी बिलोंग्स टू डोमेन में, डोमेन ये डोमेन है, जेड प्लस ये डोमेन है, सच दैट उसकी इनवर्स इमेज एम की इनवर्स इमेज क्या रहेगी, यानी कि एन की वैल्यू क्या रहेगी, एन इक्वल टू एम, ओके एम क्या है, सॉरी एन क्या है, एन आएगा एम प्लस 1, सॉरी जो यम है, यम कैसे आ रहा है, एन प्लस 1 डिफाइन किया है ना, इधर देखो ना, फाई ऑफ एन इक्वल टू एन प्लस 1, एन प्लस 1 क्या है, कोडोमेन है, हमने यम लिया है, यानी कि यम यानी कि क्या, एन प्लस 1, इसलिए हमने यम इक्वल टू एन प्लस 1 लिया। अब क्या करेंगे, एन इक्वल टू यम माइनस 1, ये इनवर्स इमेज है, यानी कि हम एन प्लस 1 को डोमेन पे ऐसा कौन सा ऑपरेशन करेंगे जो हमें डोमेन का एलिमेंट मिलेगा। तो इधर एडिशन है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो फिर एन की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, और एन की वैल्यू क्या है, डोमेन है, इसलिए डोमेन की वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये एम का इनवर्स है कोडोमेन का। अब हमें फंक्शन लेना है फाई ऑफ, क्या लेके चलेंगे, फाई ऑफ एम माइनस 1 लेके चलेंगे, और क्या आएगा, एम माइनस 1 और ये प्लस फाई ऑफ एम माइनस 1, एम माइनस 1 क्या है, एन है, इसलिए फाई ऑफ एन इक्वल टू, ये क्या होगा, एम कट हो जाएगा, ओके और फाई इधर आने का, फाई इनवर्स ऐसा लिख रहा हूँ, फाई इनवर्स ऑफ एम इक्वल टू एन। देखो कोडोमेन का जो इनवर्स इमेज है वो एन आ गई, और जब ये आता है तब फाई क्या रहता है, फाई इज ऑन टू रहता है। ओके थर्ड आइसोमॉर्फिज्म, सॉरी होमोमॉर्फिज्म, देखो लेट फाई ऑफ एम प्लस एन, पहले हम एम प्लस एन लेंगे, इक्वल टू एम प्लस एन प्लस 1 आएगा, इक्वल टू एम प्लस एन प्लस 1, ये फर्स्ट स्प्लिट नहीं होगा, और सेकंड फाई ऑफ एम प्लस फाई ऑफ एन। अब देखो ये क्या आएगा, एम प्लस 1 प्लस फाई ऑफ एन क्या है,
n+1, तो क्या आएगा m+n+2। सेकंड देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड phi of m+n is not equal to phi of m+phi of n, इक्वल नहीं आया, therefore phi is not homomorphism और होमोमॉर्फिज्म नहीं तो phi is not isomorphic, that is तो z है, z plus is not isomorphic to z plus। ओके ये देखो फ्रेंड्स, अगर आपकी जो बेसिक है वो क्लियर हो जाते हैं तो आप बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन बेसिक होना चाहिए, इसलिए आप बेसिक पढ़िए। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, अब मैं लास्ट एक लेने वाला हूँ, आप ट्राई कीजिए, बुक में दिए हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपको जो लगेगा वो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं अब लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, क्यू मल्टीप्लिकेशन आइसोमॉर्फिक, फिर क्यू मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन करना है विथ फंक्शन दिया है phi of x equal to x square, phi of x equal to x square for x belongs to q। ओके, phi of x equal to x square। अब आंसर डिटरमाइन किया करना है, अब देखेंगे 1 1 है कि नहीं, फंक्शन डिफाइन किया 1 1 देखेंगे फर्स्ट। तो टेक phi of x equal to phi of y, क्या है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस वाई आएगा। ओके, प्लस माइनस वाई आएगा, बट फाई ऑफ x नॉट इक्वल टू -1। ऐसा क्यों? हमको देखो, जो डोमेन की एलिमेंट है वो है प्लस माइनस कुछ भी, लेकिन को डोमेन की एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएंगे। क्यों पॉजिटिव आएंगे बताओ? ये फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि जो एलिमेंट लेंगे, अब एक्स का -1 लिया तो फाई ऑफ एक्स क्या आएगा, +1 आएगा, +1। देखो, इसीलिए हम अगर एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं, पुट करते, 1 इधर है ना डोमेन में, डोमेन की 1 है, -1 लेते हैं, -1 लिया, फंक्शन में पुट किया, -1, फाई ऑफ -1 क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, वो 1 आएगा, 1 आएगा, और 1 का भी 1 है, हमने पहले देखा है। देखो, बिकॉज फाई ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, और फाई ऑफ -1 इक्वल टू -1 स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या हो गया, फाई ऑफ 1 इक्वल टू फाई ऑफ माइनस हो गया, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1, यानी कि फाई ऑफ x इक्वल टू फाई ऑफ y है, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू y है, देयरफॉर फाई इज नॉट 1 1। पहले ही स्टेप में सॉल्व हो गए। अगर फाई 1 1 ही नहीं है, 1 1 ही नहीं है, तो आगे जाने का मतलब ही नहीं। Therefore, phi is not isomorphic। Okay, phi is not isomorphic। देखो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। डिटरमाइन phi is isomorphism
आइसोमॉर्फिज्म फर्स्ट Z प्लस विथ Z प्लस वेयर फंक्शन क्या है, फाई ऑफ n इक्वल टू माइनस n फॉर n बिलोंग्स टू Z। सेकंड लेते हैं Z प्लस विथ Z प्लस, हमने पहले लिया था Z प्लस विथ टॉइस Z, अभी तो Z ही है, तो मैं वेयर फाई ऑफ n इक्वल टू टॉइस n, अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इधर Z है इधर Z है, तो एफ ऑफ n इक्वल टू टॉइस n, ये नहीं रहेगा। तो आपको चेक करना है किधर नहीं रहेगा, ये 1 आएगा क्या नहीं, ऑन टू आएगा कि नहीं, इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट होगी या नहीं, तो ये देखना है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये नहीं आएगा, आप चेक करो, ये भी चेक करो, ये आने वाला है लेकिन चेक करना है। थर्ड देखो, पहला क्या था, टॉइस n था, टॉइस Z था, इधर सिर्फ Z है, इधर भी Z है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट है, चेक करो। थर्ड ले प्लस विथ वेयर फाई ऑफ x इक्वल टू x/2, x बिलोंग्स टू Q। ओके, ये फंक्शन दिया है, आपको चेक करना है, ये आने वाला है, तो आप चेक कर कीजिए। अब फोर्थ प्लस विथ सेम दिए है जो स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शन डिफाइन किया है। इधर आपको फंक्शन डिफाइन नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है, x³ फॉर x बिलोंग्स टू R, ये चेक करना है, ये आप कीजिए। अगर सॉल्व होते हैं तो आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सेंड कीजिए, और मैं आपको बता दूंगा ये आंसर करेक्ट है या नहीं। तो हम इधर ही स्टॉप करते हैं, आपका आइसोमॉर्फिक जो ये टॉपिक है वो कवर हो गया है। आप इसकी अच्छी सी पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। मैं इधर ही रुकता हूँ। थैंक यू।